हेलो बच्चों, राधे राधे। मैं आप लोगों के लिए आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। चैप्टर का नाम है रियल नंबर, दैट इज़ ये नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है जिसे हम रियल नंबर के नाम से भी जानते हैं। रियल नंबर चैप्टर को करने से पहले सबसे पहले हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, इसके फंडामेंटल्स को समझने पड़ेंगे। तो ये सामने आपको कुछ फंडामेंटल दिख रहे हैं। तो बच्चों जिन्होंने 9th क्लास पास आउट कर लिया वो भी हमसे जुड़ जाइए। बच्चों रियल नंबर चैप्टर को करने से पहले आपको इन फंडामेंटल की जानकारी होनी चाहिए। ये जो फंडामेंटल है ये ज़्यादातर फंडामेंटल डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड करेंगे। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे, एंड देन एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के फंडामेंटल थ्योरम क्या होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम की बात करेंगे, यानी कि ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उस अर्थमेटिक के जो फंडामेंटल थ्योरम है उसके एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, देन एल्गोरिथम, एंड देन हम लेमा के बारे में सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कि आपको ये पहला टॉपिक दिख रहा है यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे आप चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं रियल नंबर के बारे में तो आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में तो आपने पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। डेफिनेशन में जैसा कि आपको दिख रहा है, इट टेल्स, ये हमें बताता है एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है a जिसमें b का डिवाइड किया जा रहा है, a में b का डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि a में हम b का डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ b का डिवाइड कर रहे हैं a में, इसके अकॉर्डिंग a में b का डिवाइड कर रहे हैं। देन ये हमें एक रिमाइंडर दे रहा है r, यानी कि यहाँ पे एक रिमाइंडर बच गया r, और यही कहलाता है कि जो रिमाइंडर है ये रिमाइंडर इस b से लेस देन होगा। दैट इज़ यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो r की वैल्यू है वो लेस देन होगी b के, और यही थ्योरम है। और इसे ही हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कह सकते हो आप कि r की वैल्यू b से स्मॉलर होती है। देन हम बात करेंगे ये जो हमने पढ़ा कि भाई a में b का डिवाइड किया जा रहा है, देन रिमाइंडर r बच रहा है। ये एक हमने पढ़ लिया कि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। इसका यूज़ कहाँ है? इसका यूज़ है बच्चों, ध्यान रखिए, HCF फाइंड करने में, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने में। दो या दो से अधिक जो भी नंबर्स है, अगर आप उनको उन दो नंबर्स के बीच में HCF फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है। और ये वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं बट आपको 10th क्लास के सिलेबस में एक ही एप्लीकेशन पढ़ने हैं और वो है HCF फाइंड करना बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? जैसा कि आपको यहाँ पे सामने क्लियरली लिखा हुआ है, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उन नेचुरल नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। एग्जांपल्स इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, हमारे पास कोई भी एक नंबर है 64 एक नेचुरल नंबर है, जैसा कि एक गिवन है, नेचुरल नंबर होने चाहिए। 64 एक नेचुरल नंबर है और फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि इस नेचुरल नंबर को हम बहुत सारे प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स के फॉर्म में होने चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो 64 है इस 64 का आपको फैक्टर फाइंड करना है। यही लिखा हुआ है कि ऑल नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। चलिए इसका फैक्टर कर लेते हैं। हमारे पास 64 है, 64 का फैक्टर आपको पता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इट्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, देन 32, देन 64। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 64 मेरे पास एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हर नंबर, हर डिजिट एक प्राइम नंबर है, यानी कि ये सारे के सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। दैट्स वाई वी कैन से 64 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 2 एंड 6 टाइम हम 2 लिख सकते हैं। और ये है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम में कोई भी नेचुरल नंबर होता है, यदि उस नेचुरल नंबर का फैक्टराइजेशन कर दिया जाए और फैक्टराइजेशन में जितने भी डिजिट्स और नंबर्स यू कैन से है वो सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हुए तो हम उसे कहते हैं कि वो फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक का। एप्लीकेशन, उस फंडामेंटल थ्योरम का एप्लीकेशन क्या होगा? एप्लीकेशन ये है कि हम
रैशनलिटी को प्रूव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। रैशनलिटी मीन्स आपने 9th क्लास में पढ़ा है √3, √2, √5 ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं और इसी को आपको प्रूव करना है। इट मीन्स आपको ये प्रूव करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है, इसे हमें प्रूव करना है। जबकि दूसरा इसका एप्लीकेशन है, किसी रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा है। टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैंने पहले ही वीडियोस अपलोड कर दिए इससे रिलेटेड आप जाके वॉच कर सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं, यानी कि जो रेशनल नंबर होते हैं, उन्हें हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी कि अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके पहले तो हम रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर यानी कि इरेशनलिटी को प्रूव किया जा सकता है। देन हम किसी रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है A = BQ + R। A = BQ + R, इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा है डिवाइजर माफ कीजिए डिविडेंड = डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ आपने, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे भी अब आप देख सकते हैं A ये है डिविडेंड, B डिवाइजर, Q क्वोशिएंट, देन R रिमाइंडर। तो इसको भी अगर इस सामने वाले फॉर्मूले को अगर इस तरह से लिखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। सबसे पहले एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम को समझ लीजिए। एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसीजर होते हैं। यानी कि एक ऐसा स्टेप होता है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। इसके बाद लेमा क्या होता है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो पहले प्रूव किया जा चुका है और उसकी हेल्प से हम अनदर स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हैं। लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो पहले प्रूव किया जा चुका है और उसकी हेल्प से हम किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हैं।